नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। बहन जी के एक फैसले ने पूरा गेम पलट कर रख दिया है और 8 मई बसपा नई, जिसकी बात लगातार इस समय चल रही है, उसकी धीरे धीरे झलक अब देखने को मिल रही है। क्या कुछ घट रहा है, क्या कुछ नई बातें बसपा में हुई है, ये सारी अपडेट आपको इस स्टोरी में देने वाले हैं। देश इन दिनों ऑपरेशन सिंदूर में व्यस्त है, लेकिन राजनीति साथियों लगातार उसी गर्मा गर्मी से चल रही है जिस गर्मा गर्मी से वो ऑपरेशन सिंदूर से पहले चल रही थी। बहुजन समाज पार्टी लगातार अपने कार्यक्रम कर रही है। हालांकि उन कार्यक्रमों की जो अपडेट वो इस तरह से नहीं हो पा रही है जिस तरह से पहले हुआ करती थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी लगातार अपने राजनीतिक जो कार्यक्रम है उनको वो करती आ रही है। पंजाब में 10 मई को बहुजन समाज पार्टी की बैठक होती है, जहां पर प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष मीटिंग की लीडरशिप करते हैं। उसके बाद यूपी में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है और ऐसा कहा जा रहा है कि बहन जी की अनुपस्थिति में ये ऐतिहासिक बैठक संपन्न हुई है। जी हां साथियों, यूपी में जो बैठक हुई है बहुजन समाज पार्टी की, उस बैठक में बहन जी नदारद हैं। ये बड़ी बात निकल कर आ रही है कि यूपी में बैठक होती है और बहन जी उस बैठक से नदारद हैं। इसके बारे में आपको आगे अपडेट करेंगे। और उसके बाद बिहार, जहां पर अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, वहां पर भी बैठकों का जो दौर है वो जारी है। और इन बैठकों को करने वाले कौन है? वो हैं प्रदेश कमेटी और प्रदेश के जो प्रभारी हैं, वे लोग ही इनकी लीडरशिप करने वाले हैं। 3 राज्यों के मैंने आपको बताया, पंजाब, यूपी, बिहार, और तीनों में साथियों एक बात कॉमन निकल कर आ रही है। तीनों राज्यों की जो बैठकें हैं, इनमें जो मुख्य भूमिका निभा रहे हैं वो है प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी। 8 मई बसपा नई, जो एक नारा अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह से चला है, उस वो नारा अब हकीकत में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने एक नई पहल करते हुए, नहीं तो क्या, जिसकी लगातार मांग चल रही थी और बहुजन समाज पार्टी ने यह काम करके भी दिखाया है, लेकिन इस कार्य में आप लगा सकते हैं कि थोड़ा सा ये ओझल हो गया था। इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं हो रही थी, क्योंकि जो सारा ध्यान था वो बहन जी के ऊपर चला जा रहा था। इसलिए अब वापस से जो ध्यान है वो प्रदेश कमेटी पर जाने लगा है और प्रदेश की जो लीडरशिप है उसके डेवलपमेंट के लिए जो मांग लगातार उठ रही थी कि हर राज्य में अपना लोकल नेता होना चाहिए, उसके लोकल लीडरशिप होनी चाहिए, वे लोग वहां के फैसले ले, वे लोग वहां के हिसाब से जो राज्य की जो मांग है उस हिसाब से वो अपने संगठन को तैयार करें। नेशनल या जो नेशनल बॉडी है उसका ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अब ये साथियों हकीकत में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि राजस्थान में जो केंद्रीय प्रभारी है वो राजस्थान का ही लोकल व्यक्ति लगाया गया, यानी कि भगवान सिंह बाबा जो कभी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उनका डिमोशन होता है, उनको प्रदेश उपाध्यक्ष लगा दिया जाता है और उसके बाद उनका फिर प्रमोशन होता है और उनको केंद्रीय प्रभारी की जिम्मेदारी दे दी जाती है। यानी कि एक केंद्रीय प्रभारी रामजी गौतम है और दूसरे जो केंद्रीय प्रभारी हैं वो लोकल राजस्थान के ही भगवान सिंह बाबा हैं। ये जो लोकल लीडरशिप है इसको उभारना जरूरी है, क्योंकि जो लोकल लीडरशिप है वो सारा जो जिम्मेदारी है वो नेशनल लीडरशिप पर थोप कर अपने जो काम है उनसे वो बच जाती है। और वो सारे बहन जी के दिशा निर्देश पर ये काम किए, बहन जी के दिशा निर्देश ये बदलाव किए गए, बहन जी के दिशा निर्देश अनुसार फलाना काम किया गया। इस तरह से वो साथियों अपनी जो जिम्मेदारी है उससे बच जाते हैं। लेकिन जब जिम्मेदारी उनके कंधों पर दी जा रही है, भाई ये आपका प्रदेश है, ये प्रदेश आपको संभालना है, हमको यहाँ से रिजल्ट चाहिए, तब वे लोग साथियों अपनी जिम्मेदारियों से मुकर नहीं सकते हैं, वे अपने काम से
बन जाते हैं। यही हाल अब यूपी में देखने को मिल रहा है। यूपी में इसका विस्तार हुआ है और 10 मई को जो भाईचारा कमेटी की बैठक हुई है, जो फोटो आप अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इनकी जिम्मेदारी विश्वनाथ पाल को सौंपी गई। विश्वनाथ पाल के साथ साथ हालांकि वहां पर मेवालाल गौतम भी मौजूद रहे और एक और उनके साथ कोई मित्तल जी बताए जा रहे हैं, वे उनके साथ थे। 3 लोग इस मीटिंग को लीड कर रहे थे और बाकी जो लोग थे वे लोग उस बैठक में जो उनको जिम्मेदारी दी गई थी उन जिम्मेदारियों को प्रदेश अध्यक्ष और जो उनके पैरेलल 2 नेता और बैठे थे उनको वो अवगत करा रहे थे कि भाई आप पिछले दिनों आपको ये जिम्मेदारी दी गई थी, आपने इस जिम्मेदारी में से कितना काम पूरा किया वो हमें आप लिखित में देकर है। ये आप कागज भी देख सकते हैं, वो कागज पकड़े हुए हैं प्रदेश अध्यक्ष जी और वो कुछ उनसे बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सारा काम इस समय लिखित में हो रहा है और बड़ा बदलाव जो देखने को मिला है वो है कि प्रदेश अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी है, जो भूमिका है, वो आपको अब बड़े लेवल पर दिखाई दे रही है और उनको ऐसे डेवलप किया जा रहा है कि भाई प्रदेश की जो लीडरशिप है वो प्रदेश का व्यक्ति ही संभाले और उसको बड़ा चेहरा प्रदेश में दिखाया जाए और उसको बनाया भी जाए। यही हाल बिहार में अब देखने को मिल रहा है। बिहार में लगातार कार्यक्रम है, लगभग 15 दिन का जो शेड्यूल है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो पूरा शेड्यूल है इसमें आपको प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश जो प्रभारी हैं वो ही कार्यक्रमों को करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर रामजी गौतम की बड़ी भूमिका थी, लेकिन रामजी गौतम जी अब बिहार में इस समय नहीं है। पूरी जो जिम्मेदारी है वो प्रदेश प्रभारी मेधांकर जी और उनके जो दूसरे प्रभारी हैं और उसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष है वो इन कार्यक्रमों को लीड करते हुए नजर आएंगे। यानी कि जिस बदलावों को बहुजन समाज पार्टी के समर्थक देखना चाह रहे थे कि भाई जो लोकल लीडरशिप है उसको उभरने का मौका दिया जाए, उसको विकसित होने का मौका दिया जाए और हर राज्य में जो जिम्मेदारी है वो प्रदेश अध्यक्ष पूरी तरह से संभाले, वो सिर्फ नेशनल लीडरशिप का पपेट बनकर ना रहे। इसलिए इस कमी को दूर करते हुए अब बहुजन समाज पार्टी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं या जो शक्तियां हैं उसको विकेंद्रीकरण किया जा रहा है और जो बहन जी की भूमिका है उसको धीरे धीरे जो चेहरा पार्टी का बहन जी बना हुआ है उस चेहरे को धीरे धीरे लोकल लीडरशिप पर शिफ्ट करने का जो प्लान है वो नजर आ रहा है। हालांकि इस फैसले का कितना असर होता है, लोकल लीडरशिप का लोग कितना विश्वास करते हैं, ये तो साथियों चुनाव परिणाम ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो बदलाव दिख रहा है इस बदलाव का बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों द्वारा स्वागत किया जा रहा है। आपका क्या मानना है? अपनी राय आप टिप्पणी करिए। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।